एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते हैं एक वहां पे अजीब अजीब की आवाजें आती है। रात के बाद छोड़िए, वहां पे लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। उसी हवेली की बाद में एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी एक बेटी थी जिसका नाम था रिया। वो बहुत प्यारी और सुंदर थी। रिया के घर से कुछ ही दूर पर वो हवेली था। हवेली के आसपास बहुत अंधेरा रहता था। एक दिन की बात है, जब वो किसान अपने द्वार पे बैठा था। वो बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। तभी उसकी बेटी रिया उसके पास आई। रिया बोली, पापा, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या आपको कोई तकलीफ है? क्या आप हमसे बोल नहीं सकते हैं? नहीं बेटा, मैं उदास नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई यहाँ खत्म हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ मेरा बेटा बाहर जाके पढ़े और मेरा नाम रोशन करे। नहीं पापा, मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अपने गांव से कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं जाती है। मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? बेटा, पढ़ने जाने के लिए संगत की क्या जरूरत है? जब आप पढ़िएगा तो आप आगे बढ़िएगा। किसी और की संगत की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं बोलते बेटा। ठीक है पापा जी, जैसी आपकी इच्छा। मैं कल से पढ़ने जरूर जाऊंगी। अगले दिन रिया अपने बगल के ही गांव में अपनी सहेली से मिलने के लिए चल पड़ी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद रिया की दोस्त का घर दिखाई दिया। रिया अपने दोस्त से बात करने लगी। दोनों सहेली कुछ देर तक बात किए, फिर वो घर की तरफ वापस निकल पड़ी। रास्ते में जाते जाते एक छोटा सा घना जंगल पड़ता था। उस जंगल से होकर जा रही थी, तभी अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वह रुक गई। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है। फिर वो चलने लगी। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो गई। वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम कितनी प्यारी हो। तुम इतनी रात को किधर जा रही हो? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत दिन से भूखी थी। आज तुम मुझे मिली हो। आज जी भर के खाऊं। रिया को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो चुप सी हो गई थी। शरीर उसके कांप रहे थे। क्या करे ना करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी एक बात उसको याद आया जो उसके दादाजी ने सुनाए थे। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र का असर होने लगा। कुछ ही देर में 这边是那个一宝佛庙啊， वो वहां से विलुप्त। 靠近那个清 रिया 新 किसी तरह वहां से जान बचाकर घर की तरफ तेजी से भागी। जैसे ही भागकर वो गांव में पहुंची, उसके शरीर में जान से जान आया। थोड़ी ही देर जाने के बाद उसके घर आ गया। घर पहुंचकर सारे बात वो अपने घर वालों को बताई। घर वाले बहुत चिंतित हो गए कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से मेरी बेटी आज बच गई।
वरना पता नहीं इस अंधेरे से जंगल में क्या हो गया था। अगले दिन ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। सारे लोग ये सोचकर हैरान हो गए कि जंगल में भूत कहां से आ गए, ये चुड़ैल कहां से आ गए। ये बात जब रिया के भाई रोहन को पता लगा, वो सोचने लगा ये बात सही है या झूठी है। अगले दिन वो अपनी बहन से इस बात पर बात करने लगा कि हम जंगल जाकर उस चुड़ैल को देखना चाहते हैं। क्या वो सच में चुड़ैल है या तुम झूठ बोल। अगले दिन वो अपनी बहन को साथ में ले जाने की जिद करने लगा। तभी रिया जोर जोर से रोने लगी और बोली कि मुझे अकेले पढ़ने जाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ये झूठी बात सबको फैलाई। फिर रोहन ने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई कि रिया पढ़ने न जाने के कारण से ये झूठी कहानी सबको बताई है। कोई भूत चुड़ैल जंगल में नहीं है, इसे पढ़ने जाने की मन नहीं है, इसलिए ऐसे नाटक कर रही है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।